हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की हिंदी बुक में 13 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जहाँ पहिया घूमता है। बच्चों, ये चैप्टर तमिलनाडु के एक पुडुकेट्टई गांव में रहने वाली फातिमा, जो कि एक मुस्लिम महिला है, उसके ऊपर है। और वह महिला पुरुषों के द्वारा चलाए गए कुछ रूढ़िवादिता कानूनों का विरोध कर करके स्वयं आगे आकर के एक आंदोलन चलाती है, साइकिल चलाने का, स्वयं महिलाओं के काम करने का और आत्मनिर्भर बनने का। तो ये चैप्टर महिलाओं के द्वारा आंदोलन चला करके रूढ़िवादिताओं को तोड़ने और आत्मनिर्भर बनने पर केंद्रित है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है, इस चैप्टर का नाम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पहिया है वो गोल होता है और निरंतर घूमता ही रहता है, अर्थात वृद्धिंगत होता रहता है, प्रगति करता रहता है, जागृतियाँ फैलाता रहता है। वैसे ही इन महिलाओं ने साइकिल का प्रयोग करके स्वयं के द्वारा जागृति प्राप्त की है, निरंतर आगे बढ़ती गई हैं, पदोन्नति प्राप्त की है, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर भी बनी है। इस प्रकार से इस चैप्टर का नाम जहाँ पहिया घूमता है रख दिया गया है। इस चैप्टर में महिलाओं को यद्यपि ये सब आंदोलन चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ी हैं। एक साइकिल वाले से उनको साइकिल किराए पर लेनी पड़ती थी, लेकिन गनीमत ये थी कि उनके पास महिलाओं की साइकिल नहीं थी। तो फिर महिलाओं की साइकिल का इंतज़ार ना करते हुए भी उन लोगों ने पुरुषों की साइकिल लेकर के ही साइकिल चलाना स्टार्ट किया और अपने यहाँ के जो कृषि प्रधान जो भी अनाज आदि होते थे या उत्पाद होते थे, उन उत्पादों को लेकर के पास के गांव में जाकर के उनको बेचना भी स्टार्ट किया। इसका मतलब है कि वह पुरुषों पर निर्भर नहीं रहीं, उन्होंने स्वयं आत्मनिर्भर होने का रास्ता यहाँ पर चुना है। ये सब करने पर पुरुषों ने उनका विरोध भी किया है, कई बातें भी उनको सुनाई हैं, बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं। जैसे कि एक परेशानी तो यही है कि उनके योग्य जो साइकिल थी वो उनके पास नहीं थी, इसलिए पुरुषों की साइकिल ही यूज़ करनी पड़ी है। और पुरुषों के कई प्रकार के विरोधों को, उनकी भली बुरी गंदी बातों को भी उन्हें झेलना पड़ा है। तो ये सब उनके आत्मनिर्भर होने के, उस साइकिल चलाओ के आंदोलन के केंद्रित होना ज़रूरी ही था, होता ही है हमेशा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पहिया है घूमता है में हमें क्या मिलने वाला है और क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पर। और देखिए, यहाँ क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें से जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं, इस विचार में जंजीरों का यहाँ क्या अर्थ है। तो देखिए, लेखक ने जंजीरों से मतलब यहाँ रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा किया है जिनका सामना तमिलनाडु में पुडुकेट्टई ज़िले की महिलाएं कर रही थी। हमने आपको बताया है कि तमिलनाडु के पुडुकेट्टई ज़िले में ये महिलाएं साइकिल चलाने वाला आंदोलन चला करके उनका सामना, अर्थात पुरानी रीतियों को, कुरीतियों को तोड़ने का सामना कर रही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर इसी में उन्होंने पूछा है कि क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं। तो जी हाँ, लेखक भी इस बात से सहमत हैं और हम भी लेखक की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि हम यदि देखें तो मनुष्य का स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता है। उसे कितने ही बंधन लगाए, लेकिन एक ना एक दिन वह उसे तोड़ेगा ज़रूर। और मनुष्य द्वारा बनाई गई जितनी भी रूढ़िवादिताएँ, सीमाएँ लांघने के लिए समाज के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन अवश्य जन्म लेता है जो इन रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकेट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए साइकिल चलाना प्रारंभ किया। इससे उनमें आत्मनिर्भरता जागृत हुई, आत्मसम्मान जागृत हुआ, खुशहाली आई। ठीक, इस प्रकार से लेखक भी सहमत है और मैं भी सहमत हूँ। नेक्स्ट है, साइकिल आंदोलन से पुडुकेट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन सा बदलाव आया है। तो बहुत सारे बदलाव यहाँ देखने के लिए मिले हैं। जैसे महिलाओं में अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागृति हुई है और जो कृषि उत्पाद है वह समीप के गांव में ले जा कर के उनको बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति ठीक की है। समय और श्रम की भी बचत की है और स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना भी उनमें पैदा हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ उन्हें इस आंदोलन से हुआ है। नेक्स्ट है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया और साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो सीधी सी बात है कि जब इस रूढ़िवादिता का विरोध महिलाएं करेंगी तो पुरुष तो इसका विरोध करेंगे ही, लेकिन साइकिल मालिक ने इसका समर्थन किया। इसका सही रीज़न ये है कि
नारी समाज में जागृति लाने के लिए जब उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया तो साइकिल का जो मालिक था वह एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर था। ठीक, और इस आंदोलन में उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक थी। मतलब वो साइकिलें लेडीज़ भी चलाने लगेंगी, खरीदेंगी तो उसकी आय बढ़ जाएगी, कमाई बढ़ जाएगी। तो उसने स्वार्थवश इस आंदोलन का समर्थन किया, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, फ़ायदे के लिए। ठीक, तो लेडीज साइकिल आने का इंतजार ना कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली और उसका ही उपयोग वह अपने लाभ के लिए करने लगी। नेक्स्ट है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो देखो, शुरुआतों में देखा जाए तो जो ये महिला है जिसका नाम है फातिमा ने इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की गंदी बातें भी सुननी पड़ी हैं, क्योंकि देखिए फातिमा एक मुस्लिम परिवार से थी। वह जो कि बहुत ही रूढ़िवादी थी, क्योंकि उस परिवार में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता रहती है, और उन्होंने उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए। पुरुषों ने बहुत विरोध किया। कठिनाई यह थी कि वहाँ लेडीज साइकिल पर्याप्त संख्या में नहीं थी। महिलाओं ने इसकी जगह या इसकी परवाह न करते हुए आंदोलन को तेज़ी दी और पुरुषों की साइकिल चलाना ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है, आपके विचार से लेखक ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा हुआ। तो देखिए, लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के जो पुडुकेट्टई गांव है उसमें साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा है, क्योंकि उस गांव की महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल चलाना और उनमें जागृति पैदा होना, ये सब बहुत ही आश्चर्यकारी था। ठीक, और हम देखें तो पहिया गतिशीलता का प्रतीक होता है जो निरंतर घूमता रहता है और आगे बढ़ने का ही प्रतीक है। तो महिलाओं ने साइकिल आंदोलन के जरिए अपने जीवन को गतिशीलता दी और रूढ़िवादिताओं को ज़िंदगी से बदलने का प्रयास किया है। स्वयं आत्मनिर्भर बनी है और आत्मसम्मान की भावना उनमें आई है। इस प्रकार से लेखक ने इसका नाम जहाँ पहिया है रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, अपने मन में इस पाठ का यदि कोई दूसरा शीर्षक आपने सुझा करके रखा हो तो आप उसे बता सकते हैं। तो साइकिल, देखा जाए तो साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये भी हो सकता है, साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये शीर्षक भी हम इसका रख सकते हैं, जो कि इसके उपयुक्त नाम के सहित ही है, क्योंकि वह कृषि उत्पादों को अपने समीपवर्ती गांव में ले जा करके आर्थिक स्थिति सुधारती हैं, स्वयं कार्य करती हैं, पुरुषों का इंतजार नहीं करती हैं, रूढ़िवादिताओं को पीछे छोड़ देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें कारगर हो सकती हैं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकेट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होगा। तो देखिए, जो रूढ़िवादिताएँ परंपराएं पुराने समय से चली आ रही थीं, औरतों ने जब साइकिल चलाना ही उचित नहीं माना जाता था, तो रूढ़िवादिताओं के बंधनों को तोड़ करके पुरुषों की बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए फातिमा और पुडुकेट्टई की महिलाओं ने आज़ादी का अनुभव ज़रूर किया होगा। ये तो सीधी सी ही बात है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जहाँ पहिया घूमता है ये चैप्टर महिलाओं की आज़ादी पर केंद्रित है, जो कि स्वयं कार्य करने और जो कि संभव हुआ है साइकिल आंदोलन के कारण से तमिलनाडु के पुडुकेट्टई गांव में। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारे यहाँ पूर्ण होता है। आप इसको स्वयं पढ़ने समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।